आइए दोस्तों, आपका यूट्यूब क्लासेज प्रजापति क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाल, समय और दूरी के बारे में, और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कंपटीशन के लिए कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप मेरे लिए एक काम करिएगा कि इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसके घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ इसे शेयर किया करिए। ये इतना मेरे लिए काम किया करिए ताकि हमारा मेहनत सफल रहे। आइए देखा जाए चाल, समय और दूरी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप छोटी कक्षाओं में इसके संबंध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि चाल एक्चुअल में चाल उसे कहते हैं जो कोई भी पिंड हो वह समय के साथ साथ यदि अपनी स्थिति में बदलाव लाती है तो उसे उसका चाल कहा जाता है, और यदि वह समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव ना कर पाए तो वह होती है विरामावस्था में, उसमें कोई चाल नहीं होता है। और यहाँ हम देखेंगे कि चाल जो होता है वो दूरी का समय दर होता है। अब ये दूरी का समय दर क्या होता है? दूरी का समय दर होता है कि जिसमें आप समय से डिवाइडेड कर दो वो आपका क्या हो जाएगा, समय दर होता है। तो जैसे हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटेगा समय। जिसमें भी समय से डिवाइड किया गया हो, यहाँ पे समय से भाग दिया गया है, तो ये हमारा है दर, यानी दूरी की दर को हम चाल कहेंगे। यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। सेकंड, क्योंकि ऊपर दूरी है और इसका मात्रक मीटर होता है और नीचे समय है, तो इसका मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो अब हम कभी कभी प्रश्न में ये भी देखेंगे, कहीं कहीं ये लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम सबसे पहले इनके संबंध के बारे में बात कर लेते हैं कि यह मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कैसा संबंध होता है। तो आप देखेंगे कि अगर कहीं पर भी लिखा गया हो एक मीटर प्रति सेकंड, तो यह कितने किलोमीटर के बराबर होता है या कितने के बराबर होता है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यह होता है कि 1 मीटर पर सेकंड जो बराबर होता है वो 18 बटे का 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? इतना किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यदि यही आपको मिल जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से आप जानेंगे कि यह 5 बटे का 18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमें इसका तब प्रयोग करना होगा जब हमें किलोमीटर दिया रहेगा, आपसे कहा जाए मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, और यदि आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो, कह दिया जाए किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, तो आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब हम बताते हैं आपको कि जैसे लिख दिया जाए कि आपका चाल जो दिया गया है, एक बस का चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर
मीटर प्रति सेकेंड में चाल कितना होगा, चाल कितना होगा। तो इस प्रश्न को अब देखिए कि यह कितना दिया हुआ, 25 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे आप चेंज करेंगे तो यह 25 गुणे का आप कर देंगे, कितना करेंगे, 5/18। ये जो आपका आएगा वो मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इसे हल कर सकते हो। कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछता है कि एक बस की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ आपका मीटर प्रति सेकेंड और आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो आप देखते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हमें पता है, कितना पता है, 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड में आप क्या करेंगे, देखिए एक का गुणा इधर कर दिए तो इसका गुणा इधर करना होगा। तो ये करेंगे क्या चीज कि 18/5 गुणे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यह चेंज करने की एक प्रक्रिया है। ये 5 दूना का 10 और 18 दूना का 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आप कैसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले प्रश्नों में इनका बहुत ढेर सारा उपयोग मिलेगा। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे पहला काम यही करना होगा, चाल, समय और दूरी में इस तरह से हम देखेंगे कि इसे सबसे पहले याद करना होता है। अब हम आइए कुछ प्रश्न से संबंधित बातें करेंगे कि ये इस चैप्टर में प्रश्नों को कितने प्रकार में डिवाइड करके और उसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं और उनके टाइप्स को आपको बताते हैं कि उनके टाइप्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रश्नों के प्रकार में ये 9 प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं और इसके कुछ प्रश्नों को हम उदाहरण स्वरूप लेकर और इसे हल करके बताएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि साधारण प्रश्न। इसमें आपको चाल, समय और दूरी ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इसमें से 2 चीज़ें दे दी जाती हैं और तीसरी कोई एक चीज़ निकालनी होती है। तो यह हमारा साधारण प्रश्न होता है जिसमें एकदम नॉर्मली होता है, कोई उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना होता है, एकदम साधारण प्रश्न होते हैं। और हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा प्रकार है कि जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, इसमें समझने का ये मतलब है कि कोई एक निश्चित दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक निश्चित दूरी होगी और उस दूरी को हम अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करते हैं तो समय कितना लगेगा, और यदि वही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो कितना समय लगेगा। इस तरह से एक निश्चित दूरी को अलग अलग चालों से हम क्या करेंगे, तय करेंगे, तब जाके इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जाएगा हम लोग दूसरे वाले में। यानी जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चालों से क्या की जाए, तय की जाए। यहाँ आप देखेंगे कि जब
दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो व्यक्ति होते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो यहाँ से देखिए कि कुछ दूरी को तय करना होता है, तो इसमें देखेंगे कि दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, और दोनों एक ही दिशा में इसी डायरेक्शन में दोनों यानी चलते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम यानी सवाल नंबर 3 में पढ़ेंगे, यानी तीसरे प्रकार में पढ़ेंगे। और जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलते हैं तो यह इस तरह के प्रश्नों को हम देखेंगे कि एक आदमी इस साइड से चलता है तो दूसरा आदमी जो होता है इस साइड से चलता है, एक आदमी इधर से चलेगा, दूसरा आदमी इधर से चलेगा, दोनों लोग मिलकर उस दूरी को तय करते हैं। और अब देखेंगे कि हम औसत पर आधारित प्रश्न, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु है या कोई वाहन है जो भिन्न भिन्न चालों से भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं, तो उसका औसत चाल कितना होगा ये हमें जानने के लिए हमसे पूछता है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुल दूरी और बटे का कुल समय लगाना होता है, और उसके लिए हमें जो भी चीजें करनी होंगी इस तरह के प्रश्नों में हम 5वें प्रकार में हल करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि 6वां जब प्रकार है उसमें कहा गया है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। मतलब ये है कि कुछ आंशिक चाल का मतलब होता है कि कुछ छोटे छोटे चालों को वह चले और वह पूरी दूरी को तय करे। जैसे एक व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो वो क्या करेगा, बस से भी उसी यात्रा को पूरा करेगा और ट्रेन से भी यात्रा पूरी करेगा और फिर लास्ट टाइम में पैदल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे प्रश्न नंबर 6 में। और देखते हैं 7वें प्रकार में अनुपात पर आधारित प्रश्न। कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि दूरी और चाल का अनुपात दे दिया रहता है, तो हमसे वहाँ समय का अनुपात पूछा जाता है। और इस तरह से ढेर सारे प्रश्नों का, अनुपात पर आधारित प्रश्नों का हम समावेश पढ़ेंगे ये प्रकार नंबर 7 में। जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति रहता है जो अपने ऑफिस पहुंचता है, यदि वो कुछ साल से चलता है तो अपने ऑफिस 10 मिनट या 15 मिनट लेट पहुंचता है, तो वो अपनी चाल को बढ़ा लेता है। तो बढ़ाएगा तो फिर वह यानी पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो हम 8वें प्रकार में पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर आधारित हम देखेंगे कि जब कई लोग एक ही वृत्तीय पथ पर गति कर रहे होते हैं तो वह एक साथ चलना आरंभ करते हैं, तो पुनः कितने टाइम बाद वह फिर से मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों पर आधारित जो होगा वह प्रकार नंबर 9 में हम लोग करेंगे। और अब हम देखते हैं कि एक एक प्रश्नों पर कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है साधारण प्रश्न। तो आइए देखते हैं साधारण प्रश्नों के बारे में कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। ये साधारण प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है। तो इसमें देखते हैं कि प्रश्न दिया गया है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। उसकी चाल दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वह दौड़ रहा है और अपनी दौड़ को पूरी करनी है। तो वह उसी चाल से 2 घंटे में पूरा कर लेता है। अपनी पूरी दौड़ जो है वो 2 घंटे में वो पूरी कर लेता है। यदि वह एक सही 1/2 घंटे में ही अपना दौड़ पूरा करना चाहता है तो वह किस चाल से दौड़ेगा, उसकी चाल हमें निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें चाल दिया हुआ था और ये समय दिया हुआ, तो यहाँ साधारण प्रश्न से हम निकालेंगे, इसकी दूरी नहीं पता है तो दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे का समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे का समय। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले चाल कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ और ये 2 घंटा में, तो यह 60 किलोमीटर आ गया। क्या आया, 60 किलोमीटर आ गया। अब जरा केयर करिए, अब नया जो समय है, नया समय जो है तो वो हमारा दिया हुआ 1 सही 1/2 घंटा।
अब इसे आप चेंज करिए, 2 एक कम 2 एक 3/2 आया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए कि आप चाहे तो इसे दशमलव में चेंज कर सकते हैं, तो ये आएगा 1.5, चाहे इस तरह से रखिए चाहे इस तरह से, बात एक ही होने वाली है। तो ये नए समय से यदि इस दूरी में हम डिवाइड करेंगे तो नया चाल ज्ञात हो जाएगा। तो नया चाल जो उसका होगा वो क्या होगा कि 60 का आप क्या कर सकते हो, या तो इसे लिखें या तो इसे, बात एक ही होने वाली है तो 3/2 लिखते हैं। 3 दूना का 6 ये हो गया, और यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारा नया चाल है अगर वो से 1.5 घंटे में ही वह दूरी तय करनी होगी या दौड़ पूरा करना होगा तो उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही अपनी दौड़ को लगाना होगा। यहाँ पे हम साधारण प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। कितना अधिक लगेगा ये अधिक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समय कितना अधिक लगेगा। तो सबसे पहले इसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल, पहले की चाल क्या थी आखिर, 180 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे में तय कर ले रही है। तो यहाँ से हमें दूरी बटे का क्या लिखना होता है, समय लिखना होता है। तो इसे कैंसिल करेंगे, तो जब कैंसिल करेंगे तो 4 से काटिए, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 18, 4 5 का 20, ये आपका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो नया चाल कह रहा है, नया चाल, वो नया चाल कितना है 2/3, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है उसका आप क्या कर दीजिए 2/3 करिए। तो 3 से काटिए तो 3 एक कम 3 और 3 5 का 15, 15 दूना का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसका जो नया चाल बन के आया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नया समय कितना हो गया, तो नया समय हम ज्ञात करेंगे तो 180 किलोमीटर की दूरी है और 30 की रफ्तार से अब वो तय करेगा। तो यहाँ से कैंसिल करिए तो 3 छक्के 18, यानी 6 घंटा का समय लगेगा। कितने घंटे का, 6 घंटे का समय लगेगा। तो हमसे पूछा गया कितना अधिक लगेगा, कितना अधिक। तो हमें अधिक ज्ञात करने के लिए अधिक कितना लगा, तो ये ज्ञात करने के लिए 6 घंटे में से पहले का जो हमारा टाइम पीरियड था उसे घटा देंगे। तो ये 4 माइनस कीजिए तो आया 2 घंटा, वह यानी 2 घंटे का अधिक समय लेगा। अगर हम नए चाल यानी 2/3 चाल से चलें तो वह कितना घंटा अधिक लेगा, वह 2 घंटे का समय अधिक लेगा। यहाँ पे अब हम साधारण प्रश्न के प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार जो है वह 2.5 घंटे में यात्रा को पूरी कर लेती है। यदि वह 20% अधिक तेज चलती तो वह कितने समय में पूरा करती, ये हमारा प्रश्न है। तो पहले हम निकालेंगे इसकी दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो चाल पता है वो इतना है और जो घंटा समय दिया गया इतना है। तो हमें निकालना होगा चाल पता है और घंटा पता है, तो हमें निकालना होगा यानी दूरी। क्या निकालना होगा, दूरी। तो आप दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणे का समय, ये जानते हैं। तो चाल आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ 50 और समय आपका दिया हुआ 2 सही 1/2। यहाँ से 2 दूना का 4 1 5, ये 50 गुणे का 5/2 ये आ गया। इससे कैंसिल आउट करिए, जब कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल हो गया। इसका गुणा करेंगे तो आ गया 125, कितना आया 125 किलोमीटर। अब ये 125 किलोमीटर जो है वो उसकी दूरी थी। अब इस दूरी को वह 20% तेजी से तय करेगा। तो नया चाल क्या हो गया, नया चाल देखिए 50 पहले था, अब 20 अधिक हो गया। तो हमें क्या करना होगा 120/100 ज्ञात करना होता है। कैंसिल आउट करिए, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए
कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से बचा 12 बचेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये नया चाल उसका आ गया। अब नए चाल से वो कितना समय लेगा, तो समय ज्ञात करने के लिए तो दूरी तो बदली ही नहीं, तो दूरी, ये दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे का चाल। तो यहाँ से दूरी कितना हमारे पास 125 बटे का 60। अब इसे 60 से कैंसिल आउट करना है, तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ देखिए, अगर यह एक 0 से डिवाइड करना, दशमलव यहाँ होता है, यहाँ आ जाएगा, और इसे कैंसिल करिए, 6 से आप कैंसिल कर दीजिए, 6 दाएं 60 और 6 दूना का 12, और ये 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखिए 6 दूना का 12, और बचा आपके पास कितना, केवल 5 ही बचा है, तो ये भाग नहीं जाएगा, तो आप 0 बढ़ाएंगे और ये हो गया 50, और 6 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा 50, तो यहाँ से 6 7 का 42, 7 आया। अब यहाँ से देखिए कि जब 7 आ गया तो इसे ऐसे मतलब करिए, थोड़ा सा सही बटे में ही लिख दीजिए। जब सही बटे में लिखेंगे तो यहाँ देखिए 6 दूना का 12 यानी हमारा हो गया 120, तो 2 बार में चला गया, और बचा हमारे पास कितना 5 बटे का ये 60 बचा हुआ है, तो यहाँ से 12 बचेगा 60 हो गया, तो यह आया 2 सही 1 बटे का 12 घंटे का समय लगेगा। इतने 2 सही 1 बटे 12 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे हम दूसरे प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चालों से तय की जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें कहा गया किसी यात्रा का आधा हिस्सा जो है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है, और शेष भाग वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, और इस प्रकार से टोटल जो तय की गई दूरी है वह 10 घंटे में पूरा करता है। तो आप टोटल दूरी बताइए कि वह टोटल दूरी कितनी थी। तो यहाँ से हमें टोटल दूरी नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि वह टोटल दूरी थी, माना वो टोटल दूरी x किलोमीटर थी। क्या थी, x किलोमीटर थी। तो यहाँ से ये यहाँ तक की ये जो दूरी है वह कितनी है, x किलोमीटर है, ये पूरी की पूरी दूरी। तो आप जरा देखिए इसका आधा हिस्सा x/2 का जो ये आधा हिस्सा है, और इधर x/2 आधा हिस्सा है। तो हम जो देख ये रहे हैं कि यह पहला हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और यहाँ से देखेंगे यह हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो अब हम देखेंगे कि इस पहली दूरी को तय करने में यह पहले चाल से कितना समय लगा था। तो यहाँ हम सबसे पहले t1 ज्ञात करेंगे। तो t1 बराबर हो गया x/2 और बटे का 21, तो इसका गुणा करिए तो ये x/42 कितना आया, x/42 घंटा। दूसरे की बात कर लेते हैं, तो यानी टाइम 2 की बात करेंगे। तो यहाँ कितना है, x/2 है, और बटे का ये 24 दूना का 48, x/48 घंटा लगा। अब हम देख ये रहे हैं कि यह कुल जो हमारा टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 घंटे का लगता है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 10 आना चाहिए, कुल समय t1 प्लस t2। यहाँ से देखिए x/42 और प्लस x/48 ये हुआ हमारा, और ये कुल जो समय है वो 10 घंटे के बराबर है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा, आइए हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें करना होगा कि 42, 48। यहाँ से देखिए किससे कैंसिल करिए, सबसे पहले 2 से कैंसिल करिए, तो 2 दूना का 4, 2 एक कम 2, यहाँ से काटिए 2, ये 4, यहाँ से 3 से काटिए, 3 7 का 21 और 3 8 का 24। अब यहाँ से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दूसरे से रिलेटेड किसी भी अंक से कटे, तो सबका आप गुणा करेंगे। तो इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, सब आंसर हो जाएंगे। तो ये आ गया 6 गुणे का 7 गुणे का 8, ये हो गया। तो 7 6 के 42 गुणे का 8, 8 दूना का 16 को 6, 8 चौक
32, 32 एक 33, ये आपका 336 मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिए कि ये आपका आ गया 336। अब देखिए 42 से आप भाग देंगे तो 8 बचने वाला है। इस 42 से आप इसमें भाग देंगे तो 8 बचेगा और 8 से गुणा करिए तो 8x और प्लस यहाँ से 48 से आप भाग देंगे तो 7 बचने वाला। 48 से इसमें भाग देंगे तो आपका 7 बचने वाला है। तो यहाँ से 7x हो गया, यह 10 घंटे के बराबर था। अब इसका तिर्यक गुणा करिए, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया 3360 और ये आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये 15x। अब इसे 15 से आप कैंसिल आउट करोगे तो देख लेते हैं 15 से कैंसिल आउट करने पे। यहाँ देखिए 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 और 15 चौको 60। तो यक्स बराबर आया 224 किलोमीटर, यानी उसकी टोटल जो दूरी थी वह 224 किलोमीटर थी। यहाँ देखिए जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करती है तो इसमें हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, यहाँ समान दूरी की बात की गई है। तो समान दूरी मतलब होगा कि वही दूरी होगी और वह यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तय चाल से तय करता है। तीनों की जब टोटल दूरी निकाली घंटे निकाले गए समय तो वो आया 12 घंटा। तो यहाँ से हम टोटल दूरी, तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना तीनों दूरी जो थी हमारी वह कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो घंटे पहले यानी द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ से देखिए 15 की रेशियो से तय कर रहा था तो 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इतने घंटे का समय आएगा। और दूसरी बार वो भी तय करेगा तो कितने से 12 की रेशियो से तय कर रहा है। तीसरी बार वो तय करेगा कितने की रेशियो से तय करेगा, वह यानी 20 की रेशियो से तय करेगा। और ये अगर ये 3 समय आ गए यानी दूरी बटे का समय, दूरी बटे का समय, दूरी बटे का समय, यदि हम तीनों का जोड़ कर दें तीनों समयों का तो वो हमारा आ जाएगा कितना, 12 घंटे का। कितना आ जाएगा 12। यहाँ से देखिए आप x को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए इन तीनों का एलसीएम जो होता है वो 60 होता है। कितना हो जाएगा 60। तो 15 चौको 60, 12 पचे का 60, ये कितना हो गया 20 तिया का 60, ये हो गया बराबर का ये 12 है। इसको आप जोड़िए, जोड़ने पे ये कितना आ जाएगा, ये x इंटू का 12 बटे का 60 बराबर कितना हो गया 12, ये कैंसिल आउट करिए, एक x बराबर 60 किलोमीटर हुआ है। यानी प्रत्येक दूरी कितनी की थी, प्रत्येक दूरी 60 किलोमीटर की थी। यहाँ हम अब प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। देखते हैं दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। तो जो पहला आदमी है वो दूसरे आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे हमें बात को समझना होगा कि पहला जो आदमी था वो तेजी से चल रहा था और दूसरा आदमी जो है वो धीरे धीरे चल रहा है और दोनों एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। तो मान लेते हैं वो दूरी हमारी x थी और यह दूरी जो दूसरा आदमी है वो तय कर रहा है 3 के रेशियो से, मतलब x किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इतने घंटे का समय लगेगा। यहाँ घंटा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि x ही किलोमीटर की दूरी वह यानी पहला आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, तो x बाई 4 घंटा का समय लगेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये दूसरा आदमी ज़्यादा टाइम लेता है आधे घंटे का और पहला आदमी आधे घंटे का कम समय लेता है। तो इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 1/2 घंटा आ जाना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचा कितना 1/3 माइनस 1/4, यहाँ से 1/2, यहाँ से एलसीएम लीजिए तो यह x और यहाँ से आया 4 माइनस का 3 y का यह 12 हो गया।
अब यहाँ से देखिए कि 1/2, यहाँ से कैंसिल आउट करिए, ये 6 बार में कैंसिल हो गए, यहाँ घटाइए तो यहाँ से यक्स इंटू का 1/6 बराबर 1 के, तो यक्स बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। यानी उन्होंने दूरी जो तय की थी वो कितने किलोमीटर की थी, 6 किलोमीटर की थी। आइए अब हम तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे होते हैं या दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं, तब इस प्रकार के सवालों को हम किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक कुत्ता है जो 260 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। अब यहाँ से देखिए कि एक कुत्ता, अगर कुत्ता यहाँ है, कुत्ता, और ये कहा जा रहा है कि 200 कितना है 260 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली है, यहाँ पे बिल्ली है। अब इसी बिल्ली को ये देख लिया, अब ये क्या करेगा कि बिल्ली की तरफ भागना चालू करता है और बिल्ली को यह ताड़ना चालू करेगा और बिल्ली भी भागेगी। तो बिल्ली यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की तरफ निकल रही है और यहाँ से देखेंगे कुत्ता जो है वह उसके पीछे दौड़ता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे यानी पाने की कोशिश करता है। तो जब एक ही दिशा में दो लोग दौड़ रहे होते हैं तो उनकी चालों का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो इनका सापेक्ष चाल जो होगा वो कितना होगा 25 माइनस का 12, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है, इसमें 5 में से 2 को घटाएंगे 3 मिला और 2, यह हमारा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस बिल्ली को पकड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि यह किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, तो ये कितना समय लेगा। तो समय हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से दूरी 260 मीटर है और जो हमारा चाल है वो कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे, तब यहाँ से हम देखते हैं ये चेंज हो गया और ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। यहाँ से 13 दूना का 26, 2 बार में कटा, अब 5 चौके 20, 4 बार में कैंसिल आउट हो गया, 18 चौके 72, यानी 72 सेकंड, ये सेकंड की बात है, 72 सेकंड में वो उसे पकड़ लेगा। तो जब 72 सेकंड में वो उसे पकड़ लेगा तो देखते हैं ये कितना मिनट होगा। अगर मिनट की हम बात कर लेते हैं तो मिनट ये लगेगा, यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होगा, तो यहाँ 1 मिनट लगने वाले हैं, मिनट, और 12 सेकंड, यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड में वो पकड़ेगा। तो अब इतने टाइम में बिल्ली कितनी दूर गई होगी इस बात को निकालते हैं। तो बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वह देखना होगा। तो बिल्ली 12 की रफ्तार से जा रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह है यानी किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया और हमें 72 सेकंड में निकालना है। तो यहाँ 72 सेकंड का गुणा करेंगे तो 18 से आप कैंसिल करिए, तो 18 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो गया, 5 चौके 20, यह 100, यहाँ से देखिए 20, 12 का गुणा करिए 20 में, यहाँ से देखिए 12 दूना का 24, वह कितने मीटर दूर गई होगी 240 मीटर की दूरी पर वह पकड़ी जाएगी, 240 मीटर की दूरी पर वह पकड़ी जाएगी, यानी 240 मीटर की दूरी पर पकड़ी जाएगी, वो 240 मीटर की दूरी पर पकड़ी जाएगी। यहाँ हम अब प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। देखते हैं, दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य स्थान तक जाने में दूसरे से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं वह दूरी थी x और यही तय कर रहे हैं दोनों लोग।
यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी। तो जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगा वो x/8 घंटा का समय लेगा, इतने घंटे का समय लेगा। और दूसरा जो है यही x दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तय करता है तो वह यानी लेगा x/y का 10 घंटा का समय लेगा। दोनों का डिफरेंट करने पर हमारा आना चाहिए 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब है कि 30/60 करेंगे तो 1/2 घंटा आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। इसका एलसीएम जो होगा 40 होने वाला है। कितना होने वाला है? 40। 8 बचे का 40 होता है तो 5 का गुणा कीजिए तो 5x हो गया, माइनस यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 4x हो गया, बराबर यहाँ से देखिए 1/2 क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 बार में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से डिफरेंट करिए तो x आ गया और यहाँ से बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 40/2 आया तो x बराबर ये 20 किलोमीटर आ गया। हमारा जो उत्तर आया वो 20 किलोमीटर आया। यहाँ हम देखते हैं कि जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में गति करते हैं तब जाके कैसे इस सवाल को लगाया जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, दो आदमियों, यहाँ दो आदमी की बात की गई है का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहला आदमी जो है यहाँ रहा होगा और दूसरा आदमी 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की जो दूरी है वह 90 किलोमीटर की दूरी है। तो ये पहला आदमी था और ये सेकंड आदमी का घर है। तो इस तरह से दोनों के घर से क्रमशः अब ये क्रमशः चलेंगे तो यह आदमी जो चल रहा है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर जाएगा और इधर वाला व्यक्ति जो है वह कितनी चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आएगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है दोनों पहले आदमी यानी पहले आदमी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये हमें पता नहीं है कितनी दूरी पर, मान लेते हैं इतनी दूरी पर मिलेंगे। तो अब जो शेष दूरी बची हुई है वो कितनी बची हुई है? ये 90 माइनस का x किलोमीटर इधर बचा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे लिए दूरी बन गया है और ये हमारा कितना चाल है। तो हम देख लेते हैं कि x/का जो है वो 20, x/20। तो यह हमारा कितना निकला? ये समय निकला। और फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना है? 90 माइनस का x/का कितना है हमारा? 25 है। तो इतने घंटे, यहाँ इतना घंटा का समय लिया और यहाँ भी घंटा का समय लिया है। तो फिर उससे के बाद कह रहा है कि वह कितनी दूरी चलते हैं, दोनों पहले आदमी से के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो वह यानी पहले आदमी से कितनी दूरी पर मिलेंगे ये हमें निकालना है। यहाँ से हमें देखना होगा कि यह जिस टाइम चला था उसी टाइम ये भी चलता है। तो यह जितना टाइम लिया होगा उतना ही टाइम ये भी लिया होगा। तो दोनों समय आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या हो गए? दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसे कैंसिल आउट करिए, 5 चौके 20, यहाँ से 5 बचे का 25, तिर्यक गुणा करिए तो यह 5x बराबर कितना हो गया? 9, 4 9 36, ये 0 हो गया, माइनस का ये 4x, इसको इधर लेके आइए तो ये कितना हो गया? 9x बराबर ये 36, इससे डिवाइड करिए, 9 चौके 36, ये आपका आगे x बराबर 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर की दूरी पर वो क्या करेंगे? मिल जाएंगे। और अब हमें निकालना है समय, कितने समय में मिलेंगे। तो ये हमारा समय था, यानी समय ज्ञात करने के लिए x/का हमें क्या करना होगा? 20 करना होगा। तो यहाँ से ये कितना x का मान आया? 40/20। तो यह कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटे बाद वह कितना पहले आदमी के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। आइए यहाँ हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार एक स्थान P से 50 किलोमीटर की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चलता है। उसी समय दूसरा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चलता है। P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कितने बजे वे एक दूसरे से मिलेंगे।
यहाँ पे हमें सवाल को देखना होगा कि यह P बिंदु है अगर, और आगे हमें यहाँ पे Q बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी यदि देखी जाए तो 120 किलोमीटर है। यहाँ से देखिए 120 किलोमीटर है। तो अब देख लीजिए कि 120 किलोमीटर की दूरी तो है, अब इसमें जो P है वह चल रहा है, P कितनी की रफ्तार से चल रहा है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। और Q भी उसी टाइम से कहाँ की, Q P की ओर चल रहा है, वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब ये दोनों लोग एक ही दूरी को तय कर रहे हैं, तो एक ही दूरी को तय कर रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि यह P से x किलोमीटर की दूरी पर यह कहाँ मिल गए, Q से आपस में मिल गए। यहाँ P और प्लस Q दोनों लोग मिल गए यहाँ आके। अब यहाँ से हम देखेंगे इधर की दूरी 120 में से आप घटा दो x, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पे जो आपका दूरी है वो x है और चाल कितना है, इतना है, तो ये x बटे का ये 50 करेंगे, इतने घंटे का समय लगा था। और यहाँ से देखिए यहाँ कितना 120 माइनस का x बटे का ये 40 की रफ्तार से चला था, बटे 40 इतने घंटे का समय लगे। ये दोनों समय आपस में बराबर है क्योंकि एक ही टाइम दोनों लोग चले थे, तो ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसका तिर्यक गुणा करने पर ये 4x हो गया बराबर, यहाँ से 120 गुणे का 5 और माइनस का 5x, इसको इधर लाइए तो ये कितना हो गया 9x बराबर, यहाँ से 12 बचे का 60, 600 हो गया। अब यहाँ से देखिए 9 से कैंसिल आउट करिए तो ये 9 से कितनी बार में कटेगा, पहले 3 से काटिए, 3 तिरिक का 9 और 3 यह 200 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखिए कि x बराबर आप भाग दीजिए तो यानी 3 से भाग देने पर यह 3 छक्के 18, यानी 3 छक्के 18, आपके पास 2 बचा, फिर 3 छक्के 18, 2 बटे का 3, यह आ गया किलोमीटर। ये कितना 66 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, किससे, P से। अब यहाँ हमें देखना है कितने बजे मिलेंगे, ये ज्ञात करने के लिए हमें समय ज्ञात करना होगा, तो समय निकालिए। तो P से जो हम यहाँ चल रहे हैं तो ये कितना समय लेगा, तो x का जो मान आया है वो कितना आया है 200 बटे का 3 आया है, और बटे का जो हमारा चाल था वो कितना था 120, जो चाल हमारा है वो 50 की रेशियो से, पहला कितना है 50 की रेशियो से ये चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये किससे कैंसिल आउट होता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिए 5 चौके 20 हो गया, यहाँ से आया हमारा 4 बटे का 3, तो इतने घंटे का समय लगा, कितना घंटा लगा, तो इसे और चेंज कीजिए, 3 एक कम 3, 1 घंटा लग गया। और यहाँ से देखिए कि फिर उसके बाद हम इसे मिनट में चेंज करेंगे, तो हमारे पास बचा कितना 1/3 घंटा बचा हुआ, तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट करिए तो ये कितना 20 यहाँ का 60 होता है, तो यह लगा 1 घंटा 20 मिनट, कितना लगा 1 घंटा 20 मिनट। अतः वह 10 बजे से चले थे तो 11 बजे 10 बजे चले तो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलेंगे। तो वह 11 बजकर 20 मिनट पर मिलेंगे। वह 11:20 पर मिलेंगे। आइए यहाँ हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे और देखते हैं इसमें क्या है। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान की ओर चलता है। उसके 1 घंटा के बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चलता है। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिलेंगे, यह हमें लाना है। तो
तो अब देखिए कि हमें ये बात तो समझ में आई कि स्थान ए है पहला स्थान और स्थान बी दूसरा स्थान है, ये फर्स्ट स्थान था और ये सेकंड है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। अब हमें देखना है कि पहले स्थान से जो चल रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो ये घंटा यहाँ से ये चला है 8 बजे और 1 घंटा में वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। और यह 9 बज गया। कितना बजा, 9 बजे यहाँ पे पहुँचा है। अब देखेंगे कि इसके बीच की जो दूरी बची हुई है वह कितनी बची हुई है। इसके बीच की जो दूरी बची हुई है वह 70 किमी बचा हुआ है, यानी 70 किलोमीटर बचा हुआ है। अब इसी दूरी को दोनों लोग मिलकर चलेंगे। यहाँ जो चल रहा है वह चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और इधर जो आ रहा है वो चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो अब देखेंगे कि एक ही दूरी को दो लोग तय करते हैं और दोनों विपरीत हैं, तो इनकी चालों को क्या करते हैं, तो हम चाल अगर निकालते हैं सापेक्ष तो इनकी चालों को जोड़ते हैं। तो 30 प्लस का 40 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें दूरी कितनी चलनी है, जो दूरी चलनी है वह 70 किलोमीटर की ही तो दूरी चलनी है। अब लगा समय, तो समय लगेगा इनको मिलने में कितना, यानी 70 किलोमीटर और बटे कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो ये हमारा आएगा 1 घंटा। क्या आएगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा के बाद वे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब 1 घंटा में पहला आदमी कितनी दूरी तय करेगा, तो पहला आदमी फिर से 30 किलोमीटर चल लेगा और इधर वाला 40 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 40 किलोमीटर चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 घंटा में वो मिलते हैं तो 1 घंटा में बी द्वारा, यानी सेकंड आदमी द्वारा 1 घंटा में चली दूरी तो 1 घंटा में चली दूरी, तो हम देखेंगे कि वह कितना दूरी चलेगा। तो 1 घंटा में वह चलेगा कितना दूरी, हमारा 1 घंटा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और गुणे का 1 घंटा, तो ये हमारा हो गया 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देख रहे हैं कि जब दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी ये तय कर ले रहा है, और तो पहले से कितना दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पहले से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। और अब इसमें हमें ये भी बात बतानी है कि वे कितने बजे मिलेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ पहले 8 बजा था, 1 घंटा के बाद 9 बज चुका था, उसके बाद 1 घंटा के बाद मिलेंगे। तो वह कितना टाइम हो रहा होगा, 10 बज रहा होगा। कितना टाइम हो रहा होगा, 10 बज रहा होगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे चाल, समय और दूरी का यह प्रकार नंबर 5 है। इसमें देखेंगे औसत चाल पर आधारित प्रश्नों की बात। तो औसत चाल कब होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं और हमें सूत्र से भी इसे हल करने के लिए समझाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसे बिना सूत्र के कैसे हल करें। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि स्थान ए से स्थान बी, हमारे पास कोई दूरी नहीं है। जब कोई दूरी नहीं है तो हम कोई एक दूरी ऐसा मानते हैं कि जो 15 से और इससे दोनों से विभक्त हो जाए। तो हमें वही दूरी लेकर इसे सॉल्व करना होगा ताकि वो आसानी से आ सके। तो इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो ये 60 ही होता है। लसअ हम ये जो 60 किलोमीटर मानते हैं ये दूरी, यह 60 किलोमीटर जो है वह 12 तथा
15 का लसग से मिला, इससे मिला हुआ। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर यह 60 किलोमीटर की दूरी होती तो 12 की रेशियो से वह जाता, तो 12 की रेशियो से जाएगा तो जाने में लगा समय, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 60 बटे का 12 5 आया, आने में लगा समय, तो आने में लगा समय कितना हो जाएगा 60 बटे 15, 15 चौको 60। अब यहाँ से देखेंगे कुल समय जो हमारा निकला वह 5 प्लस का 4 बराबर 9। अब यहाँ से कुल दूरी ज्ञात किए तो कुल दूरी गया भी 60 और आया भी 60, तो ये हो गया 120। तो यहाँ से हम देखेंगे कि औसत चाल जो निकल के आया वो 120 बटे का 9। इसे कैंसिल करिए तो यहाँ से देखेंगे 3 चौके 12, ये 40 बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बटे का 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम सूत्र से इसे निकालना चाहें तो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो देखते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2x गुणे y बटे का x प्लस y, ये हमारा सूत्र है, जहां x उसके जाने में उसकी चाल है और y उस वापस आने में उसकी चाल है। तो यहाँ से देखेंगे कि x बराबर जो हमें दिया गया वो 12 दिया गया है, y बराबर जो दिया गया वो 15 दिया गया है। तो औसत चाल ज्ञात करेंगे तो ये 2 गुणे का 12 गुणे का ये 15 आया बटे का 12 प्लस 15। यहाँ से देखिए कि 2 गुणे का 12 गुणे का ये 15 बटे का, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 7 और ये आ गया आपका 27। यहाँ देखिए 3 से काटिए, 3 5 का 15 और 3 9 का 27, यहाँ से काटिए 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, आया कितना, यह 40 बटे का 3 आया, जिसे आप लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बटे 3 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों तरह से सवाल का आंसर आ गया। अब इस तरह से आप देख लेंगे। हाँ, अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। एक बस जो 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, इसकी औसत चाल की गणना करें, यह हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना औसत चाल। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमारी कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी हमारा यहाँ दिया हुआ है 1488। ये 1488 में हम 24 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हम देखते हैं ये कितनी बार में कैंसिल होने वाला है। अगर हम भाग दें इसमें तो कैंसिल करिए, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 का 24 और 3 चौके 12 और बचा आपके पास 2। अब 2 बचा है, 3 से 28 हो गया, 28, तो 3 9 का 27 और 3 6 18। अब यहाँ से 8 से आप कैंसिल करिए, 8 6 48 और फिर 8 दूना के 16, आपका आया कितना 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत जो चाल थी वो कितनी थी, 62 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आइए देखते हैं हम ये प्रश्न नंबर 3 औसत चाल पर आधारित। ये प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे कहाँ है 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा का हमें औसत चाल निकालना है, तो हमें सबसे पहले कुल दूरी ज्ञात करनी होगी। तो कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी जो हमारी है, पहले तो वो 10 किलोमीटर चला था और प्लस फिर 12 किलोमीटर चला
फिर उसके बाद वो चला है कितना 15 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ जब हम टोटल कर रहे होते हैं तो यहाँ देखेंगे कि देखिए 0 2 और ये 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यहाँ से 1 2 3 3 ये 37, यानी 37 किलोमीटर की दूरी ये आ गई। जब 37 किलोमीटर की दूरी आई, अब हमें कुल समय चाहिए, कुल समय। तो कुल समय ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा कि यह 10 किलोमीटर की जो दूरी है, पहला समय फर्स्ट समय जो है वह कितना है कि 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा लगा था, 2 घंटा। सेकंड जो ज्ञात करना था वो हमारा 12 किलोमीटर समय, वो 12 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, यानी 4 किलोमीटर, तो 3 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा। यहाँ से देखेंगे 15 किलोमीटर की दूरी, थर्ड जो समय लग रहा है वो हमारा है कितना है 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो ये 5 घंटे का समय लिया। तो हम देखते हैं हमारा टोटल समय कितना हो जाएगा। टोटल समय हो गया 2 प्लस का 3 प्लस का ये 5, टोटल आया 10, यानी 10 घंटे का समय है ये 10 घंटा। तो औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारी कितनी है 37 बटे का ये कितना हो गया कुल समय। तो कुल समय हमारा 10 है, तो यह गया 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमारा औसत चाल आ गया। आइए हम देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले तब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल से 4/5 नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर नियत कितना समय लेगा। तो नियत चाल पर समय ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, नियत चाल पर जाने के नियत चाल से नियत समय होना चाहिए था, नियत समय पर पहुंचने के लिए जो हमारा होगा वो होगा कि a/a माइनस b या b माइनस a आप कर सकते हैं, b माइनस का a इंटू का आपका क्या होगा समय। यह हमारा नियत हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो मान दिया गया है हमारा कितना 4/5, इसे हम मानेंगे a/b। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे a का मान इतना दिया हुआ, b का मान इतना दिया हुआ, टाइम जो समय हमें पता है वो कितना पता है 18 मिनट पता है, जिसे घंटा में चेंज करेंगे तो 18/60 घंटा हो जाएगा। तो इस सूत्र में जब हम रखते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि कितना हो जाएगा 4 का ये कितना हो गया b माइनस का a। तो यहाँ से हम 5 में से क्या करेंगे 4 को घटा लेंगे, गुणे का यह हमारा 18/60 है। इसे टोटली हल कर देते हैं तो यहाँ से 15 चौको 60 होता है, यहाँ से घटाएंगे तो 1 आने वाला है, तो यानी ये आया 18/15। तो यहाँ से 6 त्रिके 18 और ये 5 यहाँ का 15, यहाँ से 5 आया। और यहाँ से फिर देखेंगे कि अगर भाग देते हैं तो यह 1 सही 1/5 घंटा आता है। इसे हम साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम प्रश्न को करते हैं तो जल्दी से होता है और थोड़ा आसानी से हो जाएगा, इसीलिए इसी तरह से करें। यहाँ अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, उसमें प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपने सामान्य चाल के यहाँ देखिए सामान्य चाल के दिया हुआ 5/4 चाल से चलता है तो वह 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कितना समय लेगा। तो सामान्य चाल से चलने पर उसे जो समय लगेगा वो समय हमें ज्ञात करने के लिए हमने रूल्स बताया a/, का यहाँ से a माइनस का b इंटू का आपका समय होता है, क्या होता है समय होता है।
तो हमारे पास भिन्न दिया हुआ, वो भिन्न कितना दिया हुआ, 5/4 दिया हुआ, तो हम जानते हैं ये y का भी है। तो यह a की जगह पे रख दीजिए, ये b की जगह पे रखिए। यहाँ से देखिए सामान्य चाल का कितना 4/5 दिया हुआ, तो वहाँ 4/5 रखेंगे। तो यहाँ से इसमें मान रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू का यह 5 माइनस का 4। अब यहाँ से इंटू, अब देखिए यहाँ समय दिया हुआ मिनट में, इसे आप किस में चेंज करेंगे, तो समय जो आपका दिया हुआ वह 24 मिनट दिया हुआ है, मिनट, तो इसे आप चेंज करेंगे 24/60। तो 6 चौके 24, 6 दाएं 60, ये काटिए तो 2/का ये कितना हो गया 5, 2/5 ये होने वाला है यहाँ से। तो अब देखते हैं ये जो हमारा आया 2/5, 5 को 5 से निरस्त कीजिए तो हमारा इसको घटाने पे कितना है 2/1 घंटा समय लगेगा। अगर वह सामान्य चाल से चलता तो 2 घंटे का समय लगा होता। यहाँ पे अनुपात पर आधारित हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ a और b के चालों का जो अनुपात दिया हुआ वो 5 संबंधी 4 का अनुपात है। किसी दूरी को तय करने में b जो है a से 2 घंटे का अधिक समय लेता है, तो बताइए कि वे दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरा ध्यान से देखिए कि चालों में जो अनुपात दिया है, चालों में अनुपात, तो जो चालों में अनुपात दिया हुआ है वो है, आप देखेंगे कि a और b का, तो यह 5 संबंधे का 4 है। तो हम यहाँ से सबसे पहले समयों का अनुपात जानेंगे। अनुपात जो होगा वो इनका व्युत्क्रम होता है, ये यहाँ चली जाती है और ये यहाँ चली जाती है, तो ये कितना होगा 4 संबंधे का 5 होगा। यह हम समझेंगे 4 संबंधे का 5 होगा। अब हमें ध्यान से ये बात समझनी होगी कि यदि समयों का अनुपात इतना है तो समयों का अंतर कितना है, अंतर 2 घंटे का है। तो यहाँ से देखेंगे कि समयों के अनुपात में अंतर, समयों के अनुपात में अंतर जो है वह एक संबंध का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, एक संबंध का अंतर है। तो b क्या करता है, जो है a से 2 घंटे का अधिक समय लेता है, तो एक संबंध की जो वैल्यू आई है वो हमारी आ गई है, कितनी आई है 2 घंटा। कितना घंटा 2 घंटा। तो इसलिए हम अगर a का निकालें तो a का जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, एक संबंध का मान देखें तो एक संबंध जो है वो 4 से संबंधित रखता है, तो यह कितना हो जाएगा 4 गुणे का 2 होगा। और b का जो समय होगा, यहाँ हम समय ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि जो समय निकल रहा है a का समय और यह 5 गुणे का 2, तो यह जो समय आया ये हमारा 8 आया, ये हमारा जो आया है कितना है, ये हमारा 8 आ गया और ये आ गया 10। तो ये 10 और 8 का अनुपात यहाँ पे है। तो हम देखते हैं चालों में जो अनुपात होगा, तो चालों में, ठीक ना, तो वो इसका चाल ये बनेगा और इसका चाल ये बनेगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ से हमें समझना क्या है, हमें बात ये समझनी है कि वह बताना ये था कि वह अलग अलग कितने समय लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। जरा देखिए कि यह अलग अलग 8 घंटे और 10 घंटे लेंगे, घंटा और 10 घंटा लेना होगा। प्रश्न में ये कहा है कि समयों का आप मान बताइए कि वो अलग अलग कितना टाइम लेंगे, तो वहीं ये आपका आंसर हो जाता है। आप यहाँ पे अब हम देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5 संबंधे 4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। यह हमारा सवाल था, हमसे पूछा गया कि दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी, यह हमसे पूछा गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा दिया गया है वो समय का अनुपात, तो पहला व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति, इनका जो संबंध दिया हुआ वो 5 संबंधे का 4 दिया हुआ। तो हमें क्या करना होता है कि चालों का
अनुपात निकालना होता है। चालों का अनुपात जो होता है इसका व्युत्क्रम हो जाता है, इसका व्युत्क्रम होगा। ये 4 समन्वय का 5 नजर आएगा। क्या आएगा? 4 समन्वय का 5 नजर आएगा। अब हमें पता है कि पहले व्यक्ति की जो चाल थी, फर्स्ट व्यक्ति की चाल जो है वह है 4 संबंध की वैल्यू और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो संबंध की वैल्यू कितनी आ गई? संबंध की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकंड व्यक्ति की जो चाल होगी, चाल वो कितनी हो जाएगी? यहाँ देखेंगे 5 गुणे का, यह 5 संबंध की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 5 संबंध की। तो ये कितना? 5 गुणे का 4 बचे का 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी जो सेकंड होगी उसकी चाल जो होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ अब हम देखेंगे जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे तो इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे, बहुत ढेर सारे एग्जामों में आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है कि एक डाकिया है जो रोजाना नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 3 घंटा देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से दूरी कितनी है? तो हमें दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों चालों का गुणनफल करेंगे बटे का दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर इंटू का दोनों विपरीत हों। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे समय देर हो और पहले हो, तो देर और पहले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों तो उनको हम जोड़ लेते हैं, दोनों समयों को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों को जोड़ लेते हैं। कब जोड़ते हैं? जब देर और पहले पहुंचता है तब। और यदि दोनों चालों का हम गुणनफल कर लेते हैं और बाय दोनों चालों का हमें अंतर करना होता है, तो दोनों चालों का हम अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे चाल 10 किलोमीटर दिया है और फिर यहाँ पे चाल कितना दिया? 5 किलोमीटर दिया। तो हम दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये कितना होगा? 10 गुणे का 5 बट्टे का, यहाँ से देखेंगे दोनों चालों का अंतर। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा? तो यहाँ से आप 10 में से क्या करेंगे? 5 को घटा लेंगे। अब इंटू का आप क्या करेंगे? यदि दोनों जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, जैसे कि यदि देर से कोई पहुंच रहा हो चाहे वह पहले पहुंच रहा है, इस कंडीशन में दोनों को हम जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो घंटा कितना हुआ? यह आपका 1 घंटा था और ये 3 घंटा, ये 3 प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ से हो गया हमारा कितना? यह 10 पचे 50 हो गया, बट्टे का कितना हो गया? 5 आया, और गुणे का ये 4 हो गया, 5 दहाएं 50 हो गया, यह 40, यानी 40 किलोमीटर की दूरी थी उसके पोस्ट ऑफिस की घर से। यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, मतलब उस चाल से चलता है तो गंतव्य स्थान तक 1.5 घंटे देर में पहुंचता है, परंतु वह व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा कितनी दूर थी? तो यानी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी के लिए अभी आपको बताया गया है कि चालों का गुणनफल आप करिए, तो हमारे पास एक चाल यहाँ है और दूसरा चाल यहाँ है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये 4 गुणे का 6 बटे का चालों का अंतर करिए तो ये 6 माइनस का 4 होगा, इनटू जो हम यानी पहले या देर से पहुँचते हैं उन समयों का हम क्या कर लेते हैं? जोड़ करते हैं। तो हमारा कितना है? 1 सही 1/2 और प्लस 1 घंटा हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको घटाने पे 2 आया तो ये 4 गुणे का
6/2 और यहाँ गुणे, यहाँ से देखिए इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सही 1/2। कितना होगा? 2 सही 1/2 होगा। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? पहले इसे कैंसिल आउट करिए तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया। 6 दूना का 12 गुणे का यहाँ 2 दूना 4 1 5/2 30 से कैंसिल आउट करिए। ये 6 बार में 6 6 5 1 30 यानी 30 किलोमीटर की दूरी थी। उसका गंतव्य स्थान 30 किलोमीटर दूर था। हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है कि रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलती है तो वह अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरी करती है, परंतु जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह चलती है तो 2 सही 1/4 घंटे में पूरा कर लेती है। तो हमसे पूछा गया उसकी यात्रा की दूरी कितनी थी। तो हमें दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चालों का हम क्या कर देते हैं, गुणनफल करते हैं। चालों का गुणनफल करेंगे 6 × 8 बाई का हम क्या करते हैं, चालों का अंतर निकालते हैं। तो यहाँ से 8 - 6 हो गया। अब यहाँ से इंटू समय होता है तो समय दोनों पहले आया है। यहाँ से देखिए पहले शब्द दोनों में आया हुआ, तो जब दोनों एक ही जैसे होते हैं तो यहाँ पे हम जोड़ की बजाय अंतर कर लेते हैं। क्या करेंगे? जोड़ की बजाय अंतर कर लेंगे। तो हम 2 सही 1/4 में से 1 को घटा देंगे। तो जब हम 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ से घटाएंगे तो ये 6 × 8 बाई का हमारा 2 मिला, इंटू का ये 2 में से 1 को घटाइए तो आपको 1 मिला। 1 सही 1/4 घंटा। अब यहाँ से इसे सही क्रम में चेंज कर लेते हैं तो ये 4 से कैंसिल आउट हो गया। 4 × 6 = 24 गुणे का ये कितना हो गया? 4 × 1 = 4 1 5 5/4 4 × 6 = 24 6 6 5 1 30 यानी 30 किलोमीटर की दूरी थी। उसकी जो यात्रा थी वो 30 किलोमीटर की थी।